नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अजय 10+2 पर। आइए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं विषय गणित क्लास 8 और अभ्यास 3C। आइए दोस्तों, आपका इसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि घनमूल कैसे निकालते हैं। बिल्कुल सेम वैसे इनके हमें घनमूल निकालने हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें 729 बटे यहाँ पर 729 1331, यही सवाल है आपका पहला। देखिए पहला सवाल है। अब देखिए इसमें भिन्न के रूप में दे रखा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले इसका घनमूल निकाल लेंगे और इसका निकालेंगे। जैसे भिन्न में ही हम उसके आंसर रख देंगे। सबसे पहले इसका हम घनमूल निकालते हैं। देखिए गुणनखंड करेंगे, 729 है। देखिए इसे हम काटेंगे, सब बस विषम संख्या 200 तो कटेगी नहीं, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। जब विषम संख्या तो विषम संख्या से ही कटेगी। तो ये किस संख्या से कटेगी, 2 से नहीं कटेगी, 3 से काटते हैं। 3 से काटेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 7 है। 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चक्कू 12, यहाँ पर 9, 3 तिया 9, 243 आ गया विषम। फिर 3 से काटेंगे, 3 अट्ठो 24 और 3 एकम 3, 81 आ गया। अब फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ पर बचे 2 और 1, 3 सत्ते 21 हो जाएंगे। इसे फिर 3 से काटेंगे, 3 नीम 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। इसके गुणनखंड पूर्ण हो गए, फुल देव कट गया ये। अब आगे देखते हैं, 729 का हो गया। अब ये वाला निकालेंगे। अब इसके गुणनखंड हम निकालेंगे। देखिए ये 11 का घनमूल है, तो ये संख्या 11 से ही कटेगी। 11 से कटेगी, 11 से काटेंगे और जो वर्ग होता है उसे लिखते हैं। कितना आएगा, 221। अब देख लीजिए 11 से हम काटेंगे तो 11 एकम 11 हो जाएंगे। यहाँ पर कितने बचे, 2, और अगली संख्या ले लेंगे 23 हो जाएंगे। 11 दूनी 22, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 ये और 1 ये, 11 हो जाएंगे। 11 एकम 11। अब फिर 11 से काटेंगे। देखिए 11 एकम 11, यहाँ पर 1 बचा क्योंकि 12 है, और अगली संख्या ले लेंगे, 11 हो जाएंगे। 11 एकम 11, इसे हम फिर 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, ये भी संख्या कट गई। देखिए अब इसे हम गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। क्या है हमारा, 729 बटे 1331 ये है। इसे हम अंडर रूट में लिख लेंगे। अंडर रूट में हम लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, ये वर्ग के रूप में लिखते हैं तब अंडर रूट में करते हैं। अगर घन होगा तो हम करनी में 3 लिख सकते हैं, इसे हम करनी बोलते हैं। इसे हम 3 लिख सकते हैं यहाँ पर। इससे हमें ये पता लगता है कि हमें घनमूल निकालना, कहने के संख्या इनका हमें तीनों का जोड़ा बनाकर निकालना है। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे 729 का है 1 2, 2 जोड़े हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, लिख लिए 6 बार। अब इसे लिखेंगे, इन्हें लिख लेंगे 11 गुणे 11 गुणे 11। देखिए यहाँ पर 6 बार हो गए, यहाँ लिख लिए, क्योंकि 729 है इसके गुणनखंड यहाँ लिख लिए, और 13 से 31 के गुणनखंड यहाँ लिख लिए। अब इसे हमें 3 अंकों का जोड़ा बनाना है, क्योंकि घनमूल बताता है। तो 3 अंकों का जोड़ा, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, 2 जोड़े इसमें बन गए, एक जोड़ा इसमें बन जाएगा। अब देखिए इसे हम फिर एक बार ऐसे लिख लेते हैं, तो आ जाएंगे 729 बटे 1331, इतना आ जाएगा। अब इसे हम लिख देंगे, एक 3 इसमें से ले लेंगे, इस जोड़े में से एक 3 ले लेंगे, और इसमें से 11 ले लेंगे, तो 3 तिया 9 हो जाएंगे। तो 3 तिया 9 और 11 तो एक ही बार है, तो 11 लिख देंगे। तो देखिए ये जो सवाल है इसका आंसर कितना आएगा, 729 बटे 1331, इसका घनमूल आएगा। तो हम बटे में ही लिखेंगे, क्योंकि जब भिन्न में है तो हम भिन्न में ही आंसर लिखेंगे। तो कितना आएगा, 9 बटे 11, इतना ही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों,
समझ में आया है? आया ना दोस्तों? तो अगले सवाल पे आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका इसी में 512 और हर में है 3375 बटे 3375। ये आपका दूसरा सवाल दे रखा है। देखिए इसे हम जैसे हमने पहला सवाल हल किया वैसे ही हम दूसरा हल करेंगे। पहले ऊपर वाले के गुणनखंड निकाल लेंगे। 512 इसके गुणनखंड निकाल लेंगे। देखिए लास्ट में सम संख्या है, सम संख्या है कहने मतलब पूरी संख्या सम है। जब सम है तो ये संख्या 2 से कट जाएगी, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 बचा, 2 पंजे 10, यहाँ पर 1 बचा। अगली संख्या लेंगे 12 हो जाएंगे, 2 छंग 12 हो जाएंगे। ठीक है, अब फिर 2 से काटेंगे क्योंकि भी लास्ट में सम संख्या है। 2 से काटेंगे 2 एकम 2 हो जाएंगे, यहाँ पर 5 है तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 बच्चा। अगली संख्या ले लेंगे 16 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16 हो जाएंगे। अब देखिए फिर 2 से काटेंगे क्योंकि भी संख्या सम है, लास्ट में 8 है। इसे काटेंगे 2 छंग 12 हो जाएंगे और 2 चौक 8 हो जाएंगे। फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 16 दूनी 32, फिर 2 से काटेंगे 8 दूनी 16, फिर 2 से काटेंगे 4 दूनी 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये संख्या पूर्ण कट गई। अब देखिए अब इस संख्या का हमें गुणनखंड निकालना है। इस संख्या का गुणनखंड निकालेंगे 3375। अब हमें इस संख्या का गुणनखंड निकालना है तो इसे हम हल करेंगे। इसे हम हल कर लेते हैं। देखिए संख्या 3 से काटते हैं पहले क्योंकि संख्या लास्ट में विषम है तो 2 से तो कटेगी नहीं। 3 से काटते हैं, 3 से काट देंगे। देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब यहाँ पर 7 है, 3 दूनी 6, 1 बच गया यहाँ पर। अगली संख्या लेंगे हो जाएंगे 15, तो 3 पंजे 15। फिर इसे 3 से काटेंगे, यहाँ पर 11 है हो जाएगा 3 तिया 9, यहाँ पर 2 बचेंगे, 3 तिया 9, यहाँ पर है 11, ये 11 है तो 2 बचेंगे हो जाएंगे 22। अगली संख्या लेंगे 3 सत्ते 21 हो जाएंगे, यहाँ पर 1 बचेगा। अगली संख्या लेंगे 15 हो जाएंगे, तो 3 पंजे 15। इसे हम फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 हो जाएंगे, 3 दूनी 6, यहाँ पर 1 बचा, 3 पंजे 15 हो जाएंगे। अब इसे हम 5 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में संख्या 5 से और 3 से कटती नहीं है तो हम 5 से काटेंगे। 5 दूनी 10, यहाँ पर बचे 2 पचा 25, पचा 25, 5 एकम 5। संख्या ये भी पूर्ण करी। अब इसे भी हम इस सवाल के लिए हल करेंगे। क्या देखा वाले 512 बटे 3375 ये सवाल। इसे हम अंडर रूट में लिख लेंगे और कायदे में 3 लगा देंगे जिससे कि हमें पता रहे कि हाँ ये घनमूल है। क्योंकि अगर हम ये लगाते हैं तो वर्गमूल में आता है। किसी भी संख्या का हमें ऐसे वर्गमूल निकालना है, ये 4 है तो इसका वर्गमूल आएगा 2। कहना होता है जो अंडर रूट लगा है उसका मान होता है वर्गमूल। और जब हम कायदे में 3 लिख देंगे तो पता लग जाएगा कि इसमें 3 अंकों का जोड़ा बनता है। देखिए 512 के गुणनखंड हमारे हैं ये वाले, लिख लेंगे 2 गुणे 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 5 हो गए, 6 7 8 9, 9 बार हमने इन्हें लिख लिया। अब 3375 के गुणनखंड लिखेंगे इसी में नीचे, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब 5 है 3 बार, 5 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए इसके हमें घनमूल निकालने हैं क्योंकि करनी में 3 है तो 3 अंकों का जोड़ा बना लेंगे, 1 2 3, 3 अंकों का जोड़ा बन गया। अब इसमें बनाएंगे 3 अंकों का एक ये हो गया है, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लिख लेंगे 512 बटे 3375 इतना आ जाएगा। और देखिए इसमें अब इसके जो जोड़े इनके लिए हम ऐसे उतार लेंगे 1। इस संख्या जोड़े में से हम एक ही संख्या लेते हैं इसीलिए हम जोड़े बनाते हैं कि हमें पता लगे कि संख्या का जोड़ा है। 3 अंकों का जोड़ा है तो एक संख्या ले लेंगे गुणे एक संख्या इसमें से ले लेंगे
और एक संख्या इसमें से ले लेंगे। बट्टे में देखिए एक संख्या इनमें से ले लेंगे 3 वाले में से और एक संख्या 5 वाले जोड़े में से ले लेंगे। अब ऐसे ही देखिए आगे अंडर रूट 512 दोनों संख्याओं पर अंडर रूट है बटे 3375 हो जाएगा और इसमें बराबर आएगा कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 3 पंजे 15 इतना आएगा। जो है इसका आंसर जो है वो इतना आएगा 8 बटे 75 यही आपका आंसर होगा। ऐसे ही हमारा देखिए तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल भी हमारा बिल्कुल सेम ऐसे ही लगेगा। देखिए तीसरा सवाल क्या है हमारा 1728। तीसरा है हमारा 1728 ये संख्या हर में है बटे में 15,625। इससे इसके भी हमें घनमूल निकालना है बिल्कुल से इसी की तरह निकालना है। देखिए 1728 से 1728 का घनमूल निकाल लेते हैं। निकालेंगे 1728 का। देखिए यहां पर लास्ट में 8 है सम संख्या सम से कटेगी 2 से काटते हैं 2 अट्ठे 16 यहाँ पर एक बचा 2 छंग 12 2 छंग 12 हो गए। अब यहाँ पर 8 है 2 चौक 8 फिर 2 से काटेंगे 2 चौक 8 2 3 6 2 दूनी 4 फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 छंग 12 फिर 2 से काटेंगे 1 आएगा 2 एकम 2 यहाँ पर 1 है नहीं करती है तो 0 बढ़ा लेंगे अगली संख्या ले लेंगे 16 हो जाएंगे 2 अट्ठे 16 फिर 2 से काटेंगे 2 पंजे 10 2 चौक 8 फिर 2 से काटेंगे यहाँ पर हो जाएंगे 2 दूनी 4 1 बचेगा अगली संख्या ले लेंगे 14 हो जाएंगे 2 सत्ते 14। अब 3 से काटेंगे 3 निम 27 फिर 3 से काटेंगे 3 तिया 9 फिर 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा। अब देखिए इसका जो गुणनखंड हमने निकाल लिया नीचे वालों का भी गुणनखंड हमें निकालना है 15,625। इसके गुणनखंड देखिए हम निकालेंगे कैसे निकालेंगे। ये संख्या जो है वो 25 का घन है 25 का घन है। देखिए हम निकालते हैं लास्ट में 5 है हम 5 से काटते हैं। हम संख्या 3 से भी देख लेते हैं करती नहीं है 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15 3 दूनी 6 और 25 3 से नहीं करते हैं इसीलिए हम इसे 5 से काटेंगे 5 तिया 15 हो जाएंगे। यहाँ पर 6 5 एकम 5 1 बचेगा अगली संख्या लेंगे 2 हो जाएंगे तो हो जाएंगे 12 5 दूनी 10 और अगली संख्या यहाँ पर 2 बच्चे अगली लेंगे 25 हो जाएंगे 25 25। देखिए हम फिर 5 से काटेंगे 5 छक्का 30 यहाँ पर 1 बचा 5 दूनी 10 यहाँ पर 2 बचे 25 25 फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5 और यहाँ पर 1 बचा 2 हो गया 12 5 दूनी 10 25 25 फिर 5 से काटेंगे आएगा 25 पंजे 125 फिर 5 से काटेंगे 25 पंजे 25 आ जाएंगे फिर 5 से काटेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है इसे 5 से काट दिया। आप देखिए हल करेंगे इस सवाल के लिए। अभी तो हमने इसके बस सिर्फ और सिर्फ गुणनखंडी निकाले हैं और पूछता है फुल घनमूल तो हम जोड़े से निकालेंगे 1728 और बटे में है 15,625। इसका देखिए हम निकालेंगे तो 1728 के 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 1 2 3 4 5 6 हम 2 का लिखेंगे पहले 6 बार लिख लिया और 3 बार 3 है ये हो गया। अब 15,625 वाले हम गुणनखंड लिखेंगे इसमें बटे में 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। देखिए 6 बार है 3 बार है और 3 बार 6 बार। अब इसे हम 3 अंकों के जोड़े बनाएंगे क्योंकि हमें घनमूल पूछता है तो एक जोड़ा ये हो जाएगा एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। इसमें 5 का हो जाएगा 3 अंकों का 3 अंकों का एक ये हो जाएगा। अब इसके लिए देखिए हम लिखेंगे 1728 बटे 15,625 ये संख्या हमारी है। अब इसके लिए हम जोड़े से एक संख्या लेंगे 2 गुणे 2 गुणे
3 हो जाएगा, और 5 इसमें से लेंगे, 5 इसमें से लेंगे, 5 गुणे 5। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1728 बटे में बचे हुए हो जाएंगे 15,625, इतना हो जाएगा। अब देखिए 2 दूनी 4 तिया 12 हो जाएंगे ऊपर, और नीचे 25 हो जाएंगे। 1728 का घनमूल कितना आया 12, और 15,625 का घनमूल कितना आया 25। जो बट्टे में भिन्न में है तो भिन्न में ही लिखेंगे, इतना ही आपका आंसर होगा, इतना ही आपका आंसर होगा। ऐसे ही आपका देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका सेम ऐसे ही है। देखिए आपका इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा है। चौथा आपका है ये 5 सही 23 बटे 64, यही संख्या देखिए 5 सही 23 बटे 64, ये संख्या आपकी है। अब सबसे पहले तो इसे हम भिन्न के रूप में लिखेंगे, सबसे पहले भिन्न के रूप में लिखेंगे, क्योंकि ये सही में है तो हम इसे हर समय 2 ही बनाने हैं, 2 ही बनाने हैं, हो जाएगा। अब इसे हम सरल भिन्न में बदल देंगे, तो 64 की गुणा हम 5 से करेंगे, 64 की गुणा हम 5 से करेंगे, कितना आएगा 5 × 20 हासिल 2, 5 × 30 और 2 32 है। अब इनकी गुणा हम इसे करेंगे और ऊपर वाले जोड़ लेते हैं, जो ऊपर 23 है हम जोड़ लेंगे, इसी में 23 जुड़ जाएंगे, हो जाएंगे 3 4 3 343 हो जाएंगे। अब देखिए जो 343 लिख लेंगे, इसे 343 बटे 64, इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए ये संख्या भी इन भिन्नों की तरह हो गई है, अब इसे हम बिल्कुल सेम इन्हीं की तरह से करेंगे। देखिए 343 है, इसके पुनर्खंड कर लेंगे, 3 से नहीं, ये 7 का घन होता है तो सीधे 7 से ही कटेगी, क्योंकि 7 विषम संख्या है, तो हम 7 से काटेंगे, आएगा 7 7 49, क्योंकि वर्ग होता है। देखिए 7 चौक 28 हो जाएंगे, यहाँ पर 6 बचेंगे, 63 हो जाएगा, 7 × 63, 7 7 49, 7 एकम 7, ये संख्या इतनी कट जाएगी। अब देखिए 64 का निकालेंगे, 64 के गुणनखंड हो जाएंगे, 2 से काटेंगे, 32 दूनी 64, 2 3 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 16 दूनी 32 होते हैं, 2 अट्ठे 16 होते हैं, फिर 2 से काटेंगे, 4 दूनी 8 होते हैं, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 होते हैं, 2 एकम 2, ये संख्या हो जाएगी। अब देखिए इसे हम घनमूल ज्ञात करवाते हैं, तो हम संख्या के लिए लिख लेंगे 343 बटे 64, घनमूल है तो हम करनी में 3 लिख देंगे, जिससे कि हमें पता लगे कि तीरकों का जोड़ा करने वाला घनमूल पूछता है। वैसे जो अंडर रूट होता है इससे तो हमने बताया कि वर्ग होता है, करनी में 3 लिख देंगे तो घनमूल हो जाएगा। देखिए 343 के गुणनखंड जो है वो 7 × 7 × 7 इतना आया। अब देखिए जो 64 के गुणनखंड है 3 3 6, 6 बार है तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 6 बार लिए। अब देखिए इसमें हम तीनों का जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा ये हो गया और बटे में एक जोड़ा ये हो गया, एक ये हो गया, एक जोड़ा ऊपर बनता है तो नीचे लिख देंगे 343 बटे 64। अब इसका जो होगा वो 7 बटे 2 यहाँ पर से ले लेंगे, 2 यहाँ पर से ले लेंगे, तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब देखिए हमारा आंसर इतना भी सही है, और अगर हमें सही में ही लिखवाता है तो हम सही में भी लिख देते हैं। देखिए हम इसे सही में लिखते हैं कैसे, देखिए हम आपको बताएं, ये जो है 7 जो इससे हम इन्हें 4 से भाग दे देंगे, 4 से हम भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 4 है तो 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, यहाँ पर 3 बचे, तो ये शेष बचे इन्हें हम जोड़ते हैं, और जोड़ने वाली संख्या हमने कौन सी जुड़वाई, ऊपर वाली, और जो संख्या होती है वो तो बट्टे में है ही है, इसे हम इसमें या इतना आंसर है या हम इस लिख सकते हैं। ऐसे अगर लिखेंगे सही में तो हो जाएगा 1 सही 3/4। अब देखिए इसे हम सरल करेंगे, कितना आएगा 3 4 एकम 4 और 3 7/4, इतना ही आ जाएगा, इतना ही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपका ये वाला भी सवाल लगेगा और ऐसे ही आपका ये वाला भी सवाल लगेगा।
तो ये सवाल आप लोग घर पर अपने आप लगा के देख लीजिए, आपके लिए होमवर्क है जिससे कि आपको लगाने की प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए ऐसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे ही आपका ये आपके लिए होमवर्क है, ये अपने आप कर ले। तो ये वाले आपके लिए लगवाते हैं, निम्नांकित दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। निम्नांकित दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो संख्याएं में दे रखी है घनमूल में दे रखी है, तो हमें इनका घनमूल ज्ञात कर, सॉरी दशमलव में दे रखी है तो हमें घनमूल ज्ञात करना है। देखिए आपकी पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है हमारी 1.331, ये संख्या है हमारी। अब इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। देखिए पॉइंट में तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पॉइंट से करेंगे तो ऐसे 1.33 लिख लेंगे, तो हम इसे पॉइंट वाली संख्या से थोड़ी काटेंगे। जो हम गुणनखंड निकालेंगे पॉइंट वाली संख्या से थोड़ी निकालेंगे, इसलिए सबसे पहले तो हम इसके जो पॉइंट है इसे हटा लेते हैं। पॉइंट कैसे हटाएंगे, 1.331 है, इसके बट्टे में हम 1 लिखेंगे। किसी भी संख्या के बट्टे में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से हम भाग देंगे तो संख्या वही आ जाएगी। हम पॉइंट हटाएंगे, आगे कितने अंक है, 1 2 3, 3 अंक है तो हम 3 जीरो बढ़ा लेंगे, 3 जीरो बढ़ जाएंगे। अब हम यह भिन्न के रूप में बदल गया। अब हमें बिल्कुल सिर्फ इन सवालों की तरह करना है जैसे हमने पहले किया है। ऊपर वालों का गुणनखंड निकाल लेंगे, 1331 है, इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। 11 का घन होता है तो 11 से काटेंगे, क्योंकि 11 विषम संख्या होती है, 11 से अलावा किसी से नहीं कटेगी। 11 से काटेंगे 121, फिर 11 से काटेंगे 11, 11 से काटेंगे 1, 11 कम 11। अब देखिए ऐसे ही हमें 1000 के भी निकालने हैं, क्योंकि 1000 तो है तो सवाल का ही। 1000 का निकालेंगे, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 जीरो, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 बचा, 2 पंजे 10, जीरो हो जाए। फिर 2 से काटेंगे आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर 5, 2 पंजे 10, फिर 5 से काटेंगे 25 पंजे 125 होता है, फिर 5 से काटेंगे पचम 25, फिर 5 से काटेंगे 1 आ जाएगा। अब देखिए इसे हम अंडर रूट में ही लिख लेते हैं, पहले बटे में ही लिखते हैं, 1331 बटे 1000 ये संख्या। अब देखिए इसके गुणनखंड हम पहले लिख लेते हैं ऊपर, 11 गुणे 11 गुणे 11 हो जाएंगे। और देखिए जो 1000 के हैं वो कितना हो जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 बार 5 है और 2 बार 3 बार 2 है, ठीक है। अब इसके हम जोड़े बना लेंगे, एक ही हो जाएगा, एक ही और एक 5 का हो जाएगा। इसमें करनी में 3 लिख देंगे जिससे कि घनमूल हो जाए। देखिए अब क्या है, 1331 बटे 1000 कितना आएगा, एक तो 11 का है जोड़ा तो 11 हो जाएगा, और यहाँ से 2 ले लेंगे, यहाँ से 5 ले लेंगे, 2 पंजे 10 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब देखे हमारा तो मान बस इसका है इतना, जो हमारा ये हमने भिन्न में बदला उसका इतना मान है, लेकिन इसमें जो हमें उत्तर पूछता है वो दशमलव में अब इससे हम इसके लिए भाग देंगे, कितना आएगा, इसके लिए हम इससे भाग देंगे तो आएगा 1.331, उतना ही आ जाएगा जितना में सवाल में दे रखा है। जब हम इसके लिए इससे भाग देंगे, इसके लिए भी इससे ही भाग दे देंगे, इससे इससे भाग देंगे, आएगा 1.1 हम 10 से 11 के लिए देंगे 1.1 आ जाएगा। देखिए अंडर रूट में कितने आ गए, 1.331, ये है, इसका मान कितना आएगा 1.1, इतना ही आपका आंसर होगा, इतना ही आपका आंसर होगा। पहले हम भिन्न में चेंज कर ले, बाद में भिन्न से हटा सकते हैं, या इतना भी हमारा आंसर सही आएगा, इतना है तब, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही आपका देखिए दूसरा सवाल है इसमें, देखिए दूसरा सवाल हमारा इसमें है, दूसरा सवाल भी पहले वाले की तरह लगेगा, क्या है 42.875 ये संख्या है। अब इसे सबसे पहले तो हम भिन्न में बदल लेते हैं। भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, बटे में 1 करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 3 अंक है तो 3 जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है, 3 जीरो बढ़ा लेंगे। अब देखिए 42,875
इसके हम गुणनखंड निकालेंगे, इसके हम गुणनखंड निकालेंगे। लास्ट में विषम संख्या 2 से तो कटेगी नहीं। 3 से काट कर देखते हैं, देखिए 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, यहाँ पर 1 बचा, 3 चौक 12, अब यहाँ पर 8 है, तो 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 है। अगली संख्या उतार लेंगे 2, 27, 5 3 से लगते हैं, संख्या 3 से नहीं कटेगी, ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, तो 5 से काट के देखते हैं। आप कहते हो 4 क्यों छोड़ दिया, क्योंकि अगर 4 से करता तो संख्या 2 से भी कर सकती थी, सम है, ये विषम है तो विषम संख्या से ही काटेंगे। 5 से काटेंगे, लास्ट में 5 से संख्या 5 से कट जाएगी। देखिए 5 8 40 हो जाएंगे, यहाँ पर कितने बचे 2। अगली संख्या ले लेंगे, हो जाएंगे 28, 55 25, यहाँ पर 3 बचे, और अगली संख्या ले लेंगे 7 37 हो जाएंगे, तो 5 7 35, यहाँ पर 2 बचे, अगली संख्या ले लेंगे 25 हो जाएगी, 55 25। फिर 5 से काटेंगे, विषम संख्या से ही कटेगी। 5 एकम 5, यहाँ पर 3 बचे, 5 7 35, अब यहाँ पर 7 है, 5 एकम 5, 2 बचे, अगली संख्या ले लेंगे 55 25 से हम फिर 5 से काटेंगे। देखिए फिर 5 से काटेंगे, 5 3 15 हो जाएंगे, और देखिए 15 हुए, यहाँ पर है 17, 2 बचे, अगली संख्या लेंगे, कितने हो जाएंगे 21, 5 चक्कू 20 हो जाएंगे, 5 चक्कू 20। अब यहाँ पर 1 बचा, अगली संख्या ले लेंगे 15 हो जाएंगे, 5 3 15। अब देखिए यहाँ पर कितना आएगा 343। हमें पता है कि 343 7 का घन होता है, तो हम 7 से ही काटेंगे, क्योंकि 7 विषम संख्या और संख्या से कटेगा भी नहीं, तो हम 7 से काटेंगे। देखिए 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28, यहाँ पर 6 बचे, 7 9 63, 7 से काटेंगे, 7 7 49 होता है, 7 एकम 7 होता है। और अभी मैंने पिछले सवाल में इसका 1000 का निकाला था, कितना आया था घनमूल 10 आया था, क्योंकि इसमें 3 जीरो हम जोड़े, कितना का बनाता है 3 का, तो 3 जोड़ों का 1 जोड़ा बना लेंगे, तो 0 1 बचेगा ही। और 1 की संख्या हम किसी भी संख्या की करेंगे, अगर हमने 1 की गुणा 3 बार की तो आया तो 1 ही, तभी तो यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इतना आ गया, अब इसे हम दशमलव में बदल लेंगे। पहले हम ऐसे ही लिखते हैं, भिन्न में ही 42,875, ये संख्या बट्टे में 1000 है, 1000 है। देखिए जो 42,875, इसके हम गुणनखंड लिख लेते हैं, कितने 5 गुणे 5 गुणे 5 और 7 गुणे 7 गुणे 7। देखिए 3 बार 5 और 7 बार 3 बार लिख लिए। अब 1000 है, उसके लिए हम बट्टे में 10 ही लिख देते हैं, हम 10 गुणे 10 ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10 की गुणा 10 से करेंगे 100 और 100 की गुणा 10 से करेंगे 1000। वैसे हम करते तो इतना ही आता, हमें पता है कि उसका इतना आता है, तो हम इतना लिख देंगे, एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये। देखिए करनी में 3 होगा, क्योंकि घनमूल है 42,875 बटे में 1000। देखिए यहाँ से 5 संख्या ले लेंगे और यहाँ से 7 संख्या ले लेंगे, गुणा कर लेंगे, कितना आएगा 5 7 35 और बटे में 10 ले लेंगे, क्योंकि 1000 का घनमूल होता है, और 3 का जोड़ा भी बन गया। आप देखिए इससे हम दशमलव में निकालना है, ये तो हमने भिन्न में निकालना है, लेकिन दशमलव संख्या में पूछता है, तो हम इससे इन्हें भाग देंगे, कितना आएगा 3000 है, तो 1000 से करेंगे, ऊपर भाग आएगा 42,875, अंडर रूट में ही रहेगा, अंडर रूट में। अब देखिए 42.875 इतना है, और इतना यहाँ पर भी आ गया। अब हम इससे इन्हें भाग दे देंगे, यहाँ पर हमने इन्हें भाग दिया, इनसे इन्हें भाग दे देंगे, कितना आएगा 3.5 10 से हम 35 के लिए भाग देंगे 3.5, जैसे कि 10 से भाग देंगे तो 10 दिया 30 हो जाएंगे, 5 उठाने के पॉइंट बढ़ाएंगे 0, तो 10 पंजे 50, ऐसे 3.5 आ जाएंगे। तो इसका इतना ही आंसर। देखिए अगर भिन्न में पूछता तो इतना है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट में देगा, पॉइंट में आंसर भी पूछता होगा, तो हमारा पॉइंट में आंसर इतना आएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कहीं पर डाउट हो, समझ में नहीं आता है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।